सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये कौन लोग हैं और क्यों इनको मारा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि वेलकम टू द इस्लामिक स्टेट पश्चिम बंगाल, क्योंकि कल सारे प्रेस मीडिया को ममता बनर्जी साहिबा के एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ मेकर हमीदुल रहमान साहब ने पूरे मीडिया को कह दिया है कि शरिया वाले देश में और शरिया वाले स्टेट में ये सब होता है। तो इसलिए मैंने आपको वेलकम किया कि सिर्फ आपका इस्लामिक देश नहीं है, आपका पूरा पाकिस्तान इस्लामिक देश है। पर हमारे स्टेट के अंदर स्टेट बनाने वाली बात हो गई फिर। हाँ, हमारे भारत में ये पहला, जहां पर मैं बैठी हुई हूँ, ये पहला इस्लामिक स्टेट बन चुका है और कल घोषणा भी हो चुकी है। और टीएमसी जो यहाँ पर मुख्यमंत्री, जिसकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उन्हीं के एमएलए ने ये बात कहा है और मीडिया के सामने कहा है। आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कैसे पॉसिबल है एक सेकुलर मुल्क के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन जाए? अब बन तो गया है, लेकिन वो बंगला में बोला है तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बंगाली बोला है। तो उसने साफ मीडिया को कहा है, बड़े बड़े नेशनल न्यूज को उसने कहा है कि इस्लामिक देश में और इस्लामिक स्टेट में ये सब होता है। ये हो गई पहली बात। अब आती है दूसरी बात कि इसी हमीदुल रहमान ने साफ लफ्जों में ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन में कहा था कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी और ये सेंट्रल फोर्स 2 महीने के लिए आया है, बाद में हम ही रहेंगे, बता देंगे क्या होगा। ठीक है, तो बता रहा है, वो बता रहा है ममता बनर्जी के नेतृत्व में जितने भी मुसलमान एमएलए हैं, चाहे वो जावेद अहमद खान हो, चाहे वो हमीदुल रहमान हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, तो इन लोगों ने अपने अपने दाहिना हाथ और बायां हाथ को गुंडानुमा लोगों को पाल करके रखा है। तो उसी तरीके से उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा, जो आपने दूसरी तस्वीर एक पिटाई की दिखाई है, ब्लर किया है आपने, उसका राइट हैंड है जेसीबी, जमीउल या उसका कुछ नाम है। वो हमेशा इंसाफ जो है वो रोड पर करता है और कई साल से कर रहा था। ये पहली बार है जो वायरल हो गया, ये पहली बार है जो लोगों की नजरों में आ गया, और ये पहली बार है जो पाकिस्तान तक ये खबर पहुंच गई है, अदरवाइज ये हो रहा था। तो ये हमेशा इंसाफ रोड पर करता था और मार पीट करके, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो। अब इन दो लोग जो पिटाई खा रहे हैं हमीदुल रहमान साहब के राइट हैंड जेसीबी से, इनका पाप ये है कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, इसीलिए मार खा रहे हैं। अब इस इंसिडेंट से सिर्फ मात्र 72 घंटा पहले चले जाते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक मुसलमान लड़की जो मोदी जी को बहुत बहुत मानती थी, पिता स्वरूप मानती थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के पक्ष में बात करती थी। उसको पहले 2 किलोमीटर न्यूड परेड करवाया गया है मुसलमान लड़की को, उसके नंगा करके उसके गले में चप्पल डाला गया है, चप्पल का माला। उसके बाद फिर उसका गैंगरेप किया गया है और फिर उसका मर्डर किया गया है और नंगे बदन का वीडियो शूट किया। ये तो इंसानियत सोज वाकयात जो है, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि ये यहाँ पर भी ऐसे हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हम सुनने में आता है कि जो हमारे जो कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ये सारा कुछ होता है, तो भारत में भी अभी तक ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं वहां पे। नहीं, कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? अब जैसे देखिए, ये नासिर खान बलात्कारी है, इसको तो प्रोवोकेशन मिल रहा है ना, जब इसकी शादी में जवान लड़कियां सज धज करके बाप लेकर जा रहा था, तो बाप क्यों लेकर जाएगा एक बलात्कारी की शादी में? एक बलात्कारी अगर शादी कर रहा है, उसकी शादी तो बॉयकॉट तो नहीं होता है, बल्कि मुसलमान माँ बाप अपनी जवान जवान बेटियों को सजा धजा करके उसकी शादी में लेकर गए थे।
तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में या असदुद्दीन अवैसी, आप असदुद्दीन अवैसी का देखिए, मैंने और आपने ही बात किया था कि वो अपने घर के बच्चों को ऐसी परवरिश देता है असदुद्दीन अवैसी। आराफात देखिए माँ बहन की गालियां दे रहा था माधुलता जी को। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर हाजी रंगरेज जो 9 क्लास पास है, दिल्ली में प्रवक्ता बन करके बैठा है असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का, वो मेरे बारे में ट्वीट में लिखा था कि मैं 6 लाख रुपए लेकर के लोगों का बिस्तर गर्म करती हूँ, ट्वीट कर किया था। जी हाँ। तो ये जितने मुसलमान नेता मंत्री हैं, ये अपना मुसलमान आवारा अब्दुल्ला और बदतमीज लौंडों का एक ग्रुप पालते हैं, एक ग्रुप पालते हैं कि जो कोई भी भारत के संविधान के हित में बात करेगा उसको टारगेट करना है, जो कोई भी भारत के सनातन धर्म के हित में बात करेगा उसको टारगेट करना है, जो कोई भी भारत के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पे बात करेगा उसको टारगेट करना है, जो कोई भी महिला की सुरक्षा और महिला की शिक्षा पर बात करेगा उसको टारगेट करना है, जो कोई भी मुस्लिम महिलाओं को एम्पावर करने का और उनको हिजाब से निकाल करके उनको पंख देने की बात करेगा उसको टारगेट किया जाए। बहुत, ये तो लोग इतने जालिम है कि वो, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं ना कि सिंध के अंदर वडेरे बैठे हैं कि जो अपने लोगों को तरक्की करता नहीं देखना चाहते, अपने लोगों को एजुकेशन नहीं देना चाहते, तो ये लोग तो इधर भी अभी भी हैं। उसकी बाकियात जो हमारे पास वडेरे हैं वो आपके पास, यहाँ पर जो मुस्लिम नेता है वो काम वही वहां पे कर रहे हैं। तो सेम हो रहा है, सेम हो रहा है। बस यहाँ पर क्योंकि संविधान का थोड़ा सा डर है तो ऐसे जिंदा जलाया नहीं जा रहा है। पर देखिए सरतन से जुदा का यहाँ पर भी होता है। देखिए लारा भाषण ने एक बस कंडक्टर का गला रेत दिया था, उसके बाद फिर कन्हैया का गला रेतना और बोटी बोटी करने का काम जो है 5 मुसलमानों ने किया था। उसका गुनाह क्या था भैया? वो बेचारा कन्हैया क्या गुनाह किया था? उसने लिखा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद देखिए आफ्ताब ने 35 बोटियां करके फ्रिज में रखा था श्रद्धा की। उसके बाद देखिए नासिर खान ने दो मुसलमान भाई मिल करके एक ही औरत को बलात्कार कर दिया। उसके बाद देखिए यामीन शकील लाखों लड़कियों का, हजारों लड़कियों का पैसा लेकर के नेपाल भागा हुआ है बेशरम। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना मुजफ्फर भाई, माँ ये परवरिश देती है अपने बेटों को, ऐसा गुंडा बनाती है, ये माएं कर रही है। आज मेरा बेटा अगर एक लफ्ज झूठ बोलेगा ना तो थप्पड़ से गाल लाल कर दूंगी मैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जो माएं अपने आवारा बेटों को कंट्रोल नहीं करती हैं और उनको ज्यादा प्रोवोकेट करती हैं, कोक से ही सिखाती हैं कि झूठ बोलना है, रेप करना है, चोरी करना है, तुमको दंगई बनना है, तुमको आतंकी बनना है ना। अब मुस्लिम कम्युनिटी में, अब आपके पाकिस्तान में देखिए लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लश्कर-ए-तैयबा का मतलब क्या होता है? मोहम्मद की सेना जी, मोहम्मद की सेना, यही होता है ना। तो क्यों नहीं मुसलमानों ने इसका विरोध किया? आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और आप मोहम्मद की सेना नाम रख रहे हैं। आप सारे मुसलमान अगर एक तरफ खड़े हो जाते तो शायद पाकिस्तान की सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही पड़ता, शायद स्टेप लेना पड़ता। तो उसी तरीके से खामोशी जो होती है वो नीम रजामंदी होती है। अगर कोई मुसलमान माँ अपने मुसलमान बेटे को आवारगी करते हुए देखती है, चोरी बेईमानी करते हुए देखती है, झूठ बोलते हुए देखती है, बलात्कार करते हुए देखती है, जंगजू और जिहादी हरकतें करते हुए देखती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हुए देखती है, तो क्यों नहीं रोकती है? क्यों नहीं कंट्रोल करती है? क्यों नहीं रस्सी कसती है? क्यों नहीं खुद जाकर के थाना में, पुलिस स्टेशन में बता देती है कि मेरा बेटा ये गलत, ये क्राइम कर रहा है। बेटे को भी एहसास होगा कि मेरी माँ कट्टर मुसलमान है। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस बात की अनुमति देते हैं मुसलमान लड़कों को कि तुम जाओ रेप कर दो श्रद्धा का? क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इजाजत देते हैं यामीन शकील को कि तुम जाओ एक लड़की को, एक मासूम लड़की को, उसके मेहनत का लाखों रुपया तुम ले करके फरार हो जाओ और फिर उसी को तुम आवारा और बच्चलन उस औरत को कहो? क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की अनुमति आफ्ताब को देते कि तुम उसको सेक्सुअली यूज करो और फिर 35 बोटियां काट करके उसका तुम फ्रिज में डाल दो? कभी भी। तो जो माएं आंख बंद कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो माएं अपनी औलाद को
चोर उचक्का बलात्कारी बनाना चाहती है। उनके जुर्म में बराबर की शरीक है वो। बिल्कुल आपने सही कहा कि तमाम जो धर्म इस दुनिया के अंदर हैं वो सारे के सारे अमन और शांति का पैगाम देते हैं, लेकिन खास तौर पर इस्लाम की एक छतरी के नीचे जो लोग हैं कुछ इस तरह के हैं कि वो उसका छाता लेकर वो इस तरह की बेईमाना जो हरकतें करते हैं, और बाकी मुसलमान बजाय उनका विरोध करने के वो भी उनकी सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी वहाँ पर इस तरीके से जिहाद कर रही हैं कि जो इस तरह के लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, हमें हमारी वीडियो देखकर बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं हमें कि ये आप किस तरह की बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया के धर्म जो हैं अमन और शांति का धर्म कहा जाता है, इस्लाम भी अमन और शांति का पैगाम देता है, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जैसे कि आपने नाम लिए, इस तरह के बेशुमार लोग पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पूरी दुनिया के अंदर भी हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया अलाई खान ने खुद अपने ही मजहब के ठेकेदारों और इन शांति दूतों को एक्सपोज किया और भारत के कुछ प्रदेशों के हालात बताए। और आपने देखा पाकिस्तानी पत्रकार जब ये सब सुन रहा था तो वो भी हैरान हो रहा होगा कि पाकिस्तान के हालात भी भारत के कुछ प्रदेशों से बेहतर हैं। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। इसलिए भारत में जो नए कानून लाए गए हैं उनकी सख्त जरूरत थी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।